हेलो बच्चों। बच्चों इससे पहले हमने आपको जो बताया था हम और जो पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे थे क्लास 10th की पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे थे बच्चों। एक पार्ट में 2 पार्ट में पूरा वीडियो पूरा क्लास 10th का पूरा पेपर प्रीवियस ईयर का और प्लस जो इस बार आपका आ सकता है 22 में आपका पूरा आ सकता है। पूरी की तैयारी मैं आजकल जो करा रही हूँ बच्चों, उसके 2 पार्ट मैंने बनाया ना। एक पार्ट तो ऑलरेडी मेरा बन चुका है, लेकिन ये जो दूसरा पार्ट बनेगा बच्चों, तो इसमें आपका पूरा का पूरा मैं कवर कर दूंगी। आज ख़त्म हो जाएगा आपका। अब बस आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करके आपको बस पेपर देने जाना है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना कि मेरा 7 नंबर तक हो चुका था। अब 7 नंबर तक हो चुका था। 7 नंबर में मैंने आपको क्या बताया है, 7 नंबर में मैंने आपको पूरी जो तशरीह करने का तरीका बताया था ना। ये देखिए आपका 7 नंबर है। ये 7 नंबर है। ये कह रहा है कि मुंदरजा झेल इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि मुंदरजा झेल में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। ये मैंने बताया था कि आपको 2 दिया रहेगा, लेकिन उसमें से आपको एक ही तशरीह करना है। अब देखिए यहाँ पे मेन बात गौर करने वाली, ये देखिए इक़्तिबासात है, यानी कि ये शेर का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये इक़्तिबास है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जब हम इसका सियाक़ो सबाक़ लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि ये इक़्तिबास, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ये इक़्तिबास हमारी दरसी किताब, अगर आपकी किताब का नाम क्या है, जैसे इधर जो किताब चलती है उस किताब का नाम है उर्दू की नई किताब। ठीक है, हमारी दरसी किताब उर्दू की नई किताब के सबक। अब सबक का नेम क्या है, इसे अब हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। तो उर्दू की नई किताब के सबक किससे लिया गया है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। क्या नाम है सबक का, ये जो सबक आपका पिछला वाला आया हुआ है, ये आया हुआ सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये जो है बच्चों इंशाइया है, और इंशाइया का मतलब इसमें एक बहुत अच्छी हंसी मजाक की एक छोटी सी कहानी दी गई है इसमें। ये उस सबक से आपका लिया गया है जिसका नाम है सवेरे जो कल मेरी आँख खुली। इसके लिखने वाले कौन है, पितरस बुखारी जी हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हो पूरा कि ये इक़्तिबास, मेरी बात को गौर करिएगा, आप चाहे तो आप पेपर कॉपी उठा करके लिख लीजिएगा। ऐसे आप लिखेंगे ये इक़्तिबास या ये बाला इक़्तिबास। ठीक है, बाला इक़्तिबास हमारी दरसी किताब उर्दू की नई किताब के सबक, उर्दू की नई किताब के सबक सवेरे, जैसे ये सबक आया था मैंने बताया सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, सवेरे जो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सबक को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में और ब्लैक पेन से लिखना कि सबक सवेरे जो कल मेरी आँख खुली से माखूज़ किया गया या अखज़ किया गया है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा लफ्ज़ लिखिए तो अच्छा नंबर आपको यहाँ मिलेगा कि इससे माखूज़ किया गया है या अखज़ किया गया है। जिसके मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, पितरस बुखारी। इनका भी नाम इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, से लिया गया है। ठीक है, ने लिखा है, जिसके मुसन्निफ़ पितरस बुखारी जी ने लिखा है। तो इस तरीके से आपका देखिए सियाक़ो सबाक़ हो गया। अब सियाक़ो सबाक़ तो बिल्कुल हो गया। अब सियाक़ो सबाक़ के बाद अगर आप एक हेडिंग बनाना चाहते हो तो आप हेडिंग बना सकते हो जिसका नाम है हवाला, क्योंकि हवाले में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ये क्या दिया, ज़रूरी हवाला। तो ये जो हवालों दिया है ना, बस इसी को आप हवालों छोड़ करके हवाला आप हेडिंग बना दें, और हेडिंग बना करके आप लिख दीजिए कि इस कहानी में इस इंशाइया में, अगर आप अच्छे से किताब पढ़े होंगे तब आप समझ सकते हैं, आप लिख सकते हो कि इस इंशाइये में पितरस बुखारी ने कितने अच्छे ढंग से सुबह ना उठने की जो गफलत होती है हर इंसान के सामने, ख़ास करके हमारे बच्चों के सामने सुबह ना उठने की जो गफलत होती है उसको बहुत ही हंसी मजाक ढंग से उन्होंने पेश किया है। ये आपकी कहानी हो गई। हवाला का मतलब ही ये हुआ कि हम जो कुछ भी उस कहानी में है, मेन पॉइंट, यानी कि वो कहानी आपकी किस चीज़ पे लिखी गई, उसी का जो मेन पॉइंट है आप उसी को लिखेंगे हवाला बना करके। अगर इस तरीके से आप हवाले में ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल करते हो ना बच्चों, तो वहाँ पे आपको 100% बहुत अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है,
तो पहले इशारा लिखेंगे, इशारे में आप बड़ी लिख देंगे, फिर लास्ट के डॉट डॉट करके आप लास्ट के 2 लाइन एक अल्फाज आप ले लेंगे, आप वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्याक़ व सबाक़ लिखेंगे। स्याक़ व सबाक़ के बाद आपको जो लिखना है यानी कि आपको मतलब लिखना है। यहाँ देखिए मतलब आप हेडिंग डाल दीजिएगा मतलब, ठीक है। क्या हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, यानी दूसरी हेडिंग मतलब, जिसके जैसे आप हिंदी में लिखते हो अर्थ, लिखते हो ना अर्थ, गद्यांश पद्यांश और उसका अर्थ, वैसे यहाँ पे हो जाएगा मतलब हेडिंग। अब देखिए इसमें से जो आपको आएगा, ठीक है, इसमें से जो आपको आएगा आपको वही लिखना है। पिछली बार 2 आया था बच्चों, 2 सबक का पिछली बार आया था। एक सवेरे जो कल मेरी आँख खुली का आया था, और दूसरा जो सबक आया था ये बहुत आसान सबक था बच्चों, जो आपके हाथ से निकल गया। पिछली बार ये आ चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सबक था जिसका नाम था चारपाई, ठीक है। लेकिन अगर इस बार मैं आपको बताऊं कि तशरीह करने के लिए इस बार अगर सबक आ सकता है, तो पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ बताया था, तो वही फिर मैं रिपीटेड कर दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका इस बार आया था सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, तो उसी के जस्ट नीचे एक और आपका सबक है, कन्हैया लाल कपूर का अखबार बीनी। ये मैंने जब गौर किया तो ये भी सबक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसलिए आप इसको भी पढ़िएगा। कन्हैया लाल कपूर का अखबार बीनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप राजेंद्र सिंह बेदी का गरम कोट पढ़िएगा, और कृष्णचंद्र का पूरे चांद की रात में भी बहुत आता है। पूरे चांद की रात में बच्चों एक पैराग्राफ ही है, बादाम अप्रैल का महीना था और बादाम से पूरी डालियाँ भर गई, ऐसे कुछ करके वो पैराग्राफ है। अप्रैल का महीना था, ये बहुत बार बच्चों पेपर में आया हुआ है। अप्रैल का महीना था, हो सकता है अगर इंशाल्लाह आपको आ जाए तब आप पहचान जाइएगा कि ये पूरे चांद की रात से ये लिया गया है कृष्णचंद्र का। ये मैं कह रही हूँ कृष्णचंद्र का पूरे चांद की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी जी का गरम कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक चैप्टर है आपका हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। समझ रहे मेरी बात, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, ये भी चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से 4 मैंने आपको तशरीह के लिए बताया। सबसे पहले कन्हैया लाल कपूर का अखबार बीनी, आप ज़रूर नोट कर लीजिए। उसके बाद कृष्णचंद्र का पूरे चांद की रात, और राजेंद्र सिंह बेदी का गरम कोट, और आले अहमद सुरूर एहतिसाम हुसैन का हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। ये बच्चों सबक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया है। इंशाल्लाह आपको इससे बाहर मिल ही नहीं सकता है आपको तशरीह करने के लिए, ठीक है। तो ये तशरीह करने का तरीका हो गया, और मैंने इसे तैयार भी आपको करवा दिया। अब 7 नंबर को छोड़ करके अब देखिए 8 नंबर पे। 8 नंबर पे जो आपकी हालात ज़िंदगी आई है बच्चों, वो आई है आपकी मिर्ज़ा हादी रुशवा की आई है, रशीद अहमद सिद्दीकी की आई है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की आई है, कृष्णचंद्र की आई, इनकी आई है। चलिए अब इस बार मैंने जो आप लोगों के लिए 2022 के लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट बनाया है, ले चलती हूँ मैं आपको। हाँ ये देखिए जवाबात नंबर 8। आपको जो इस बार याद करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि ये है जो आपकी ये नश्र वाली है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नश्र निगारों की आपकी है, और ये जो है आपकी नज़्म, यानी कि जो गज़ल लिखते हैं आपकी या जो नज़्म लिखते हैं, ये उनकी है, उनकी तशनीफ़ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये नज़्म निगारों की ये नज़्म निगारों की है, और ये नश्र निगारों की हालात ज़िंदगी है। तो नज़्म निगार, क्योंकि आपको 2 लिखना होगा, एक नज़्म वाले को लिखना होगा, एक आपको नस्र वालों को लिखना होगा। तो सबसे पहले इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट देखिए है, आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैसे तो मौलवी अब्दुल हक ज़रूर आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा राजेंद्र सिंह बेदी को पढ़िए नस्र वाले में, और प्रेमचंद को आप पढ़िए, ठीक है, आले अहमद सुरूर को पढ़िए, और पीतरस बुखारी को आप पढ़िए। इतने राइटर को आप पक्का पढ़िए। इसमें से 3 को तो आप पक्का याद ही कर लीजिए, उनकी तसनीफ़ याद कर लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, और उनकी बहुत सारी किताबों के नाम, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़िए इनके बारे में, 2-3 लोगों के बारे में, जिसमें से आपको 1-2 तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए बच्चों, अगर ये किया जाए कि एक ही अगर आप याद करो मान लो, तो ज़रूरी नहीं कि आपका एक पेपर में आए, क्योंकि कहाँ बोर्ड का पेपर और कहाँ बस गेस किया जा रहा है आपका कि ये, इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम के गेस के लिए हमें अच्छा नंबर लाने के लिए हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलने वाला। इसलिए कई लोगों की हालात ज़िंदगी अगर याद करेंगे तब जा कर के हमारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
ठीक है। तो ये तो इनकी हो गई हयाती ज़िंदगी। और इसी के बाद मैंने आपको जो नज़्म वाली बताया है, इनकी भी याद कर लीजिए, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। फ़राग गोरखपुरी आपके नज़्म वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़ीर अकबर इबादी बहुत इंपॉर्टेंट है, चकबस्त इंपॉर्टेंट है, साद अज़ीम आबादी, ये चारों के चारों राइटर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से, अभी से बहुत वक्त है, आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देख लीजिएगा आपका पेपर बहुत इस तरीके से आसान हो जाएगा कि आप सोचेंगे नहीं कि मेरा इस सब्जेक्ट का पेपर कितना आसान चला गया है। ओके, तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, हम कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे। देखिए, तो बच्चों ये तो हुआ ना, हाँ ये तो हो गया, 8 नंबर हो गया, जो बनी हालाती ज़िंदगी उधर बता दी। अब देखिए, ये देखिए 9 नंबर बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो ये देखिए 4 की असर मुंदज़ा ज़िल अशार में से सिर्फ 4, यानी 4 की आपको क्या करना, सिर्फ तसरीह करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी से आपको सबक लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस सबक से है या किससे लिखा गया, कुछ नहीं। बस आप हेडिंग बनाइए तशरीह और ये पॉइंट लिखिए हेडिंग पे कि 1 नंबर, ऐसे जवाबात नंबर 1 और उसकी तशरीह। इसके बाद बच्चों इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप तशरीह, शायर कहता है कि आप जो कुछ भी आप लिख सके आप बना करके इसको ज़रूर लिख दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अगर आपने छोड़ दिया ना तो आपका नंबर तुरंत वहाँ पे 8 नंबर का नंबर तुरंत आपका देखो है यहाँ पे 8 नंबर आपको तुरंत चला जाएगा। बच्चों हम देख रहे हैं ना 8 नंबर है, इसीलिए आपको इसको छोड़ना नहीं। बस शायर कहता है कि आपको जो कुछ भी अपनी ज़बान में, अपने अल्फाज में आप इसकी जो तशरीह कर सकें आप उसको कर दीजिएगा, क्योंकि तशरीह इतना देखा नहीं जाता बच्चों, हमेशा से आपको सबक ही रेफरेंस ही आपका पढ़ा जाता है, इसीलिए आप तशरीह इसकी करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये 4 ही यहाँ पे करनी है, आपको 4 ही करना है। और जिन बच्चों को आता हो अच्छे से तशरीह करना, आपके टीचर्स ने पढ़ाया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं वहाँ पे तो प्लस ही पॉइंट है आपका। तो इस तरीके से देखिए पूरा 6 नंबर तक दिया हुआ है, 5, 6 तक दिया हुआ है, जिसमें से आपको 4 ही करना है। ये तो आपका हो गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट शुरू होता है यहाँ पे, अब ये शुरू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट शुरू होता है अब और थोड़ा सा मुश्किलात भी हैं ये मुश्किलात है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं बच्चों। ये फिर आ गया है आपका कि ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। मुंदज़ा ज़िल में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, ये आपका तशरीह है। बच्चों मैं बताऊं आपको, किताब में अभी ले करके आपके सामने बैठी हूँ, तो मैंने जब देखा आपकी किताब में तो ये देखिए 10 नंबर, ये एक का अलिफ यानी 2 दिया होगा आपका, ये आप देख रहे हो ना, ये अलिफ लिखा हुआ, अलिफ एक, ये अलिफ और एक बे, ठीक है। तो अलिफ और बे इसमें से आपको एक करना है। और ये जो आपका हिस्सा दिया गया ना बच्चों, ये आपका हिस्सा नज़्म से है, क्योंकि नज़्म आपके क्लास में बहुत ज़्यादा है, 10th क्लास में नज़्म बहुत ज़्यादा है। और मेरे जितने भी वीडियो बने थे 10th क्लास वाले, वो मैंने आपको नज़्म पे बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको नज़्म पे। चले जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें नज़्म बुक हम ले करके बैठे हैं सामने, तो इसमें बुक में मुझे दिख रहा है कि नज़्म जो है आपकी, जैसे कि रोटी नामा है नज़्म, ठीक है। और मैंने मुनाजात बेवा पढ़ाया है, और मुनाजात बेवा मैंने पढ़ाया है। और दुर्गा सहाय शुरूर की मैंने एक बहुत मशहूर नज़्म पढ़ाई थी, गुलजार वतन पढ़ाया है मैंने। अकबर इलाहाबादी की नई तहज़ीब मैंने पढ़ा दी है आपको, ठीक है। और जो है मुझे आगे पढ़ाना था चकबस्त की कश्मीर पढ़ाना था चकबस्त की। ओके बच्चों, तो उनकी दुर्गा सहाय शुरूर की मैंने गुलजार आपकी वतन पढ़ा दी थी, और एक बार अकबर इलाहाबादी की नई तहज़ीब पढ़ा दी है। बच्चों आप इन पे बहुत गौर करिएगा, जितने भी मेरे नज़्म वाले वीडियो हैं आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। पक्का आपको इसमें से जो तशरीह करने को आया हुआ वो भगत सिंह वाला, ये तो आया था आपका, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम आया है। ये किसी ने मुझसे कहा भी था एक बार, शायद मैसेज भी किया था कि मैम ये पढ़ा दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम, जो कि आपकी जोश मलिहाबादी की बहुत ही अच्छी नज़्म थी। लेकिन वक्त का तकाज़ा है बच्चों, मसरूफियत मेरी बहुत रहती है, इसी वजह से नहीं पढ़ा पाए, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार हम ज़रूर पढ़ा देंगे अगले आने वाले बैच के लिए। लेकिन फिर भी मैं जो आपको बता रही हूँ आप उस पर जाइएगा, मेरे
पूरे वीडियो पे जितनी भी नज़्म मैंने पढ़ाया आप उस पर ज़रूर जाइए और पूरी जो है नज़्म आप जो है देखिए, आपको उसमें से कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी। और इसमें लेकिन बच्चों आपको इसमें भी से आपको सबक लिखना है, यहाँ पे ज़रूरी हवाला कह रहा है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं मुंदज़ा ज़ेल अशार। अब देखिए ये अशार है, वहाँ पे इक़्तिबास था, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे अशार लिखना है। मुंदज़ा ज़ेल अशार हमारी दरसी किताब उर्दू की नई किताब, दरसी किताब उर्दू की नई किताब के ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जंदों के नाम नज़्म से माखूज़ किया गया है, जिसके मशहूर और मकबूल शायर कौन है, जोश मलिहाबादी हैं। या इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका अगर हम बताएं आपको, मुंदज़ा ज़ेल बाला अशार हमारी किताब उर्दू की नई किताब के जोश मलिहाबादी की नज़्म, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जोश मलिहाबादी की नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जंदों के नाम से अखज़ किया गया है। ठीक है, किसके, ईस्ट इंडिया की नज़्म, जोश मलिहाबादी की मशहूर नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जंदों के नाम से माखूज़ किया गया, अखज़ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे हो गया। अब इसमें हवाला क्या है, हवाला आप अगर मैंने आपको पढ़ाया होता तो मैं अच्छे से इसमें हवाला आपको बता पाती। अब देखिए ये वाला तो अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है, कब्र। ये वाला जो आपको दिख रहा है बे वाला, ये बच्चों दिख रहा है, ये अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है, कब्र, उससे लिया गया है। तो ये तो दोनों इस बार आने वाला नहीं है, यानी कि दो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, एक ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, एक कब्र वाला, आप बिल्कुल निकाल दीजिए, इस बार आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा जो मेरे जितने भी वीडियो मैंने बताया है, आप जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, नई तहज़ीब, अकबर इलाहाबादी का नई तहज़ीब बहुत इंपॉर्टेंट, दुर्गा सहाय सुरूर का गुलज़ारे वतन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है यहाँ पे, प्लस पॉइंट आपके लिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि बच्चों आपका उर्दू में देखो, जैसे कि सारे जो आपके हिस्सा जो शेर होता है वो कई हिस्सों में डिवाइड है, आपका नज़्म में डिवाइड है, आपका गज़ल में डिवाइड है, और आपका कसीदा और मरसिए में डिवाइड है। ठीक है, तो वो आपका जो सिलेबस बनता है ना बच्चों, जो आपका पेपर बनता है वो पूरे सिलेबस से बनता है, यानी कि जो मैंने अभी एक नंबर वाले बताए आपको, तशरीह करने वाला, इधर वाला जो तशरीह करने वाला बताया था, ये वाला तशरीह, ये आपका गज़ल का था, ये 9 नंबर वाला देखिए, ये आपका पूरा गज़ल का था, तो ये तो हो चुका है गज़ल का। अब बचा क्या था आपका, बचा ये था आपका नज़्म का, ये जो अभी आया तो ये नज़्म के हिस्से से आया, नज़्म में भी आपका हो चुका पूरा, और मेरी नज़्म से आप पढ़िएगा, ये तो मैंने बताया। और आगे जो आपका बच रहा है वो कसीदा और मरसिया बच रहा है, दो चीज़ें बच रही है बच्चों। तो एक ये बहुत अच्छी बात है कि कसीदा और मरसिया आपका एक ही है, एक ही आपके सिलेबस में मरसिया है और एक ही आपके सिलेबस में कसीदा है। बहुत बच्चों बहुत मेहनत से मैं बना रही हूँ आपके लिए, मैं भी ड्यूटी करके आ जाई हूँ, फिर भी आपके लिए बना रही हूँ, इसीलिए आप मेरी मेहनत को ज़ाय मत जाने दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा और रिवीजन ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो दो है आपके सिलेबस में, एक है आपका मरसिया और एक है आपका कसीदा। ठीक है, तो कसीदा और मरसिया ये एक ही है, तो इसलिए पक्का फिर उसी मरसिए से आएगा और पक्का फिर उसी कसीदे से आएगा। तो आपको मैंने मरसिया पूरी मरसिया पढ़ाया है बच्चों, बहुत दर्द भरी मरसिया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था मैम अच्छी मरसिया है, पूरी मरसिया मैंने पढ़ाया आपको 10th क्लास की। ये देखिए ये मरसिया है आपकी, दिखाऊँ मैं आपको, ये वाली मरसिया है, ये भाई। अब ढालों का उठा तेग दो पैकर चमकी, बर्क छिपती है ये चमकी तो बराबर चमकी, सोए पस्ती को कोंदी, कभी सर पर चमकती, कभी अम्बुआ के अंदर, कभी बाहर चमकती। मैंने पूरा मरसिया पढ़ाया बच्चों, आप पूरा मरसिया जाके देख डालना, एक बार मेरा पूरा वीडियो चलाइएगा मरसिया वाला, आपको 100% वही मरसिया मिल जाएगा, एक ही मरसिया, और लिखने वाले मीरा नीसा है। तो यहाँ पे आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कसीदा भी आता है तो कसीदा में आप जो है ये वाला क्या नाम है, कसीदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है, कसीदे में भी जहाँ से आता है आप ज़रूर वहाँ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप मरसिया मेरा वाला तैयार कर लीजिएगा, आपको उसमें से देखिए 5 नंबर पक्का है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, 11 नंबर भी हो गया। अब
ये मर्सिया क्योंकि 2 आ रहा है, सीधा मर्सिया में से एक ही करना है, इस बार भी आएगा एक ही करना है, तो आप कर लीजिएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका बच रहा है ये मुंदरजा झेल शोरा में से, यानी आपको 2 हालात ज़िंदगी, मैंने इससे पहले आपकी वीडियो में बता दिया है कि नश्र की आपकी हालत ज़िंदगी अलग और नज़्म निगारों की हालत ज़िंदगी अलग। जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताया था बच्चों, इस बार आप वही तैयार करिए, पक्का इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। क्या था फिर मैं आपको दिखा दूँ, यही वाला मैंने ऊपर नश्र निगारों की बनाया है 8 नंबर पे, और क्वेश्चन नंबर जब 12। आप ऐसे हेडिंग भी बनाइएगा बच्चों, देखिए मैंने इसीलिए एग्जाम आप ऐसे ही लिखा करिए, जवाबात नंबर ही लिखा करिए, ठीक है। ये नहीं कि सवाल नंबर आप लिखेंगे, सवाल नंबर बिल्कुल गलत है। आप ऐसे हेडिंग बनाया करो जवाबात नंबर, और हमेशा ब्लैक स्केच और ब्लू स्केच, ब्लू पेन और ब्लैक पेन का आप यूज़ ज़रूर करें। किताबों का जहाँ पे नाम है, जहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है, और अगर शेर लिखना है खूब बढ़िया सजा सजा के आप बढ़िया शेर लिखो, लेकिन इमले के साथ लिखेंगे तो आपका नंबर कभी भी कटने वाला नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका आज पूरा पेपर मैंने हल करा दिया। प्रीवियस पैटर्न के को बेस लेकर के, प्रीवियस पैटर्न का बेस लेकर के बच्चों मैंने पूरा 2020 का 2022 का पेपर मैंने आपको पूरा हल करा दिया है। अब बस आगे आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है किस तरीके से आप याद करते हो, कितना याद करते हो, कितना अच्छा नंबर ला सकते हो। हाँ मैं इतना बता दूँ, जो बच्चे थोड़ा सा तेज़ होंगे, अगर वो मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो 100% उनका 80 नंबर से नीचे उनका आने वाला नहीं है। 80 क्या, आप 96 तक नंबर बच्चे लाते हैं उर्दू में। मैंने देखा मेरे क्लास के खुद बच्चे 95 तक लाए हैं नंबर, 85 तक लाए हैं कम से कम। लेकिन जो है आपको भी इसी तरीके से 95 तक ही 90 तक नंबर आपको ज़रूर उर्दू में लाना है। जैसे मैंने बताया है आप वैसे करिए प्यारे बच्चों, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। तो आज आपका पूरा 10th क्लास का यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है आपका, और आगे मैं पढ़ाती रहूँगी उर्दू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। मेरा चैनल अगर धीरे धीरे आप सभी का साथ मिलता गया, मैंने पहले भी आपको शेयर बताया था, आप सभी का साथ मिलेगा तो ये कारवां आगे जाएगा। आप सभी प्यारे बच्चों का साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह कारवां आगे बढ़ेगा ही हमारा। तो आप सभी बच्चे चैनल पर इस तरीके से बने रहिएगा, और अगर पेपर ख़त्म भी हो जाता है फिर भी आप चैनल पर बने रहो बच्चों। और दूसरे बच्चों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके आने वाले बच्चे 9th के, अब देखिए 9th से जो आप 10th के बच्चे पास हो जाएंगे तो 9th में वो 11th में चले जाएंगे। तो नए बच्चे जैसे जैसे क्लास में जुटेंगे आप सभी सारे बच्चों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे भी मेरा वीडियो बहुत उर्दू से रिलेटेड बनेगा। अगर आप BA कर रहे हैं तो फिर तब भी आप उर्दू लीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी बच्चों। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया। पिछली बार मुझे किसी बच्चे ने सबसे पहले कमेंट किया था कि मैं पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे बहुत खुशी मिली। इस तरीके से बच्चों आप सभी से गुजारिश है हमारी कि आप सभी जो है पेपर होने के बाद ज़रूर कमेंट करिए कि आपका पेपर कैसे गया, और खूब मेहनत से पढ़िए। सारे सब्जेक्ट में आप मेहनत करिए, इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।